लोटस वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल की। आइए शुरू करते हैं। फरवरी माह के दूसरे सप्ताह की शुरुआत होने वाली है। फाल्गुन मास की प्रतिपदा तिथि के साथ नए सप्ताह की शुरुआत हो रही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये सप्ताह काफ़ी खास है क्योंकि इस सप्ताह ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति के हिसाब से कई राशियों का दिन अच्छा जाने वाला है। जानिए 6 फरवरी से लेकर के 12 फरवरी 2023 तक अपना साप्ताहिक राशिफल। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह शुभ संभावनाओं के लिए हुए है। सप्ताह की शुरुआत में ही आपको अचानक कहीं बड़ा धन लाभ हो सकता है। करियर कारोबार की दिशा में किए गए प्रयास सफल होंगे। व्यवसाय में भी आशानुकूल प्रगति देखने को मिलेगी, लेकिन लेन देन करते समय खूब सावधानी बरतें और दूसरों पर आंख मूंद कर विश्वास करने से बचें। इस दौरान किसी विद्वान व्यक्ति के साथ संबंध बनेंगे और भविष्य में उसकी मदद से किसी लाभदायक योजना से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। महिलाओं की धर्म कर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी। सप्ताह के अंत तक किसी मांगलिक या धार्मिक कार्य में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। संतान से जुड़ी कोई बड़ी समस्या का समाधान निकाल आने से मन को सुकून मिलेगा। प्रेम संबंध की दृष्टि से ये सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। लव पार्टनर के साथ प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा। शादीशुदा जीवन सुखमय बना रहेगा। सेहत की दृष्टि से ये सप्ताह सामान्य रहने वाला है। आपके लिए इस सप्ताह उपाय है, आपको रोजाना हनुमान जी की उपासना करना है और हनुमान चालीसा का 7 बार दिन में पाठ करना है। वृष राशि के जातकों को इस सप्ताह जीवन से जुड़ा कोई भी कदम सोच विचार कर उठाना चाहिए, अन्यथा उन्हें बेवजह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह की शुरुआत में कामकाज का ज़्यादा बोझ बना रहेगा, जिसके चलते आप ना तो अपने आप को ना ही अपने घर परिवार के लोगों को समय दे पाएंगे। खास बात यह है कि बिजी शेड्यूल के बीच इष्ट मित्रों का भी सहयोग कम मिल पाएगा। ऐसे में आपको अपने काम को समय से निपटाने के लिए अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास करना ही पड़ेगा। भूमि भवन से जुड़े विवाद आपकी चिंता का बड़ा कारण बनेंगे। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत भले अच्छी ना रहे, लेकिन सप्ताह के अंत में मिलने वाला कुछ अप्रत्याशित लाभ खुशी का कारण बनेगा। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को मनचाही सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम करना होगा। प्रेम संबंध में किसी भी गलतफहमी को विवाद की जगह संवाद से दूर करने का प्रयास करें। जीवन साथी की सेहत को लेकर मन थोड़ा चिंतित रहेगा। आपके लिए इस सप्ताह उपाय है, आपको रोजाना दुर्गा देवी का पूजा करना है और उनका दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। किचन में बनी पहली रोटी किसी गाय को खिलाएं तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में कार्यों में भले ही कुछ एक कठिनाई आए, लेकिन सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको चीज़ें अपने हक में होती हुई नजर आएंगी। सप्ताह की शुरुआत में करियर कारोबार के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा संभव है। यात्रा में आपको अपनी सेहत और सामान दोनों का ही खूब ख्याल रखने की जरूरत बनी रहेगी। इस दौरान छात्रों का मन पढ़ाई लिखाई से उचट सकता है। अपने क्षेत्र से बाहर काम करने वाले या कमीशन या टारगेट ओरिएंटेड काम करने वालों को मानसिक तनाव व बेचैनी बनी रहेगी। उन्हें मनचाही सफलता पाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इस दौरान मौसमी बीमारी के प्रति सतर्क रहें और अपने दिनचर्या खान पान आदि की खूब ख्याल रखें। सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध सुख और सफलता के लिए रहेगा। इस दौरान किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से कोई बड़ी उलझन सुलझ जाने से मन खुश रहेगा। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। सप्ताह के अंत में लव पार्टनर से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। शादीशुदा जीवन सुखमय बना रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, आपको रोजाना गणपति की उपासना करनी है और बुधवार के दिन हरी मूंग की दाल को दान करना है।
क्वांटिटी आप जो भी समझे दे सकते हैं। कर्क, कर्क राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। इस सप्ताह उन्हें किसी भी दिशा में कोई कदम उठाने या कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले अपने शुभचिंतकों का या वरिष्ठ लोगों की सलाह लेनी जरूरी है। सप्ताह की शुरुआत में बनते कामों में बाधा आने से मन खिन्न रहेगा। इस दौरान नौकरी पेशा लोगों के आजीविका के साधन बाधित हो सकते हैं, तो वहीं व्यवसाय से जुड़े लोगों को अपने कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य में कामकाज की अधिकता बनी रहेगी। इस दौरान व्यर्थ की चीज़ों के लिए भागदौड़ करने में समय खर्च होगा। वाहन सावधानीपूर्वक चलाएं, क्योंकि शरीर को कष्ट या फिर चोट आदि लगने का भय बना रहेगा। कामकाजी महिलाओं को अपने कार्यक्षेत्र व घर परिवार के बीच तालमेल बिठाने में मुश्किलें आ सकती हैं। प्रेम संबंधी की दृष्टि से यह सप्ताह अनुकूल नहीं कहा जा सकता। इस सप्ताह अपने प्रेम संबंध का दिखावा करने या दुनिया में जग जाहिर करने से बचें और कोई भी कदम सोच समझ कर आगे बढ़ाएं, अन्यथा आपको परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए जीवन साथी के लिए समय जरूर निकालें। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना आपको शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल चढ़ाना है और शिव चालीसा का आपको पाठ करना है। सिंह, सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह गुड लक लिए हुए है। नौकरी पेशा लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत बेहद शुभ रहने वाली है। इस दौरान उनकी पदोन्नति एवं धन लाभ के योग बनेंगे। उच्चाधिकारी से संपर्क बढ़ेगा। आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे और संचित धन में वृद्धि होगी। सप्ताह के मध्य में किसी नए कार्य की योजना बनेगी। घर परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से खुशियों का आगमन होगा। भूमि भवन से जुड़े विवाद में फैसला आपके हक में आएगा। यदि आप लंबे समय से भूमि भवन के क्रय विक्रय की योजना बना रही थी, तो इस सप्ताह आपको एक कामना पूरी हो सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी प्रभावी व्यक्ति से संपर्क होगा, जिसकी मदद से धन लाभ एवं प्रगति के मार्ग प्रशस्त होंगे। राजनीति से जुड़े लोगों को उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। प्रेम संबंध में पिघाड़ता आएगी। प्रेम संबंध विवाह में भी तब्दील हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा। सेहत सामान्य रहेगी। घर के किसी बुजुर्ग की सेहत को लेकर के मन थोड़ा चिंतित रह सकता है। आपके इस सप्ताह का उपाय है, आपको रोजाना भगवान श्री विष्णु को केसर का तिलक लगाकर पूजा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। कन्या राशिफल। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने कार्य क्षेत्र में उन लोगों से बेहद सावधान रहने की जरूरत रहेगी जो अक्सर आपके काम में बाधा डालने का प्रयास करते रहते हैं। इस सप्ताह किसी के साथ उलझने की बजाय बातों को इग्नोर करना बेहतर रहेगा। इस सप्ताह करियर या कारोबार से जुड़ा कोई भी बड़ा निर्णय जल्दी में ना लें। असमंजस की स्थिति में किसी भी शुभचिंतक की सलाह लें या फिर ऐसे निर्णय को आगे के लिए टालना ही बेहतर होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप कम और खर्च की अधिकता बनी रहेगी, जिसके चलते आपका बजट गड़बड़ा सकता है। इस दौरान आपको कामकाज के सिलसिले में व्यर्थ की भागदौड़ करना पड़ सकता है। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह सेहत कुछ नरम रह सकती है। मौसमी अथवा किसी पुरानी बीमारी के उभरने से कष्ट हो सकता है। पढ़ने लिखने वालों छात्रों की मन पढ़ाई से उचट सकता है। व्यवसाय या जुड़े लोगों को किसी नई योजना में धन निवेश करते समय खूब सावधान रहने की जरूरत है। कठिन समय में लव पार्टनर आपका संबंध बनेगा। वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा। आपके इस सप्ताह के उपाय हैं, आपको रोजाना दुर्गा जी को लाल पुष्प चढ़ा करके दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। शुक्रवार के दिन कन्या को सफ़ेद मिठाई खिलाकर आशीर्वाद लें। तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सुख समृद्धि के लिए हुए है। सप्ताह की शुरुआत से आपको अपने कैरियर और कारोबार में जुड़ी शुभ सूचनाएं मिल सकती हैं। यदि आप लंबे समय से अपने ट्रांसफ़र या प्रमोशन के इंतज़ार कर रहे थे, तो आपको इस सप्ताह ये काम पूरा हो सकता है। सप्ताह की शुरुआत में सुख सुविधा से जुड़ी चीज़ों के लिए क्रय से घर की खुशियों का माहौल बना रहेगा।
व्यवसाय में अप्रत्याशित लाभ आपकी खुशियों को बढ़ाएगा। हालांकि आय के साधन बढ़ने के साथ आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, लेकिन यह धन किसी शुभ कार्य पर ही खर्च होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में इष्ट मित्रों के सहयोग से आप किसी बड़े कार्य को पूरा करने में कामयाब रहेंगे। इस दौरान जीवन साथी की कोई बड़ी उपलब्धि आपको आपके घर परिवार की खुशियों का बड़ा कारण बन सकती है। प्रेम संबंध में लव पार्टनर के साथ नज़दीकियां बढ़ेंगी। परिजन आपके प्रेम विवाह के लिए हरी झंडी दिखा सकते हैं। शादीशुदा जीवन सुख में बना रहेगा और जीवन साथी के साथ हंसी खुशी समय बिताने का अवसर प्राप्त होंगे। आपका इस सप्ताह का उपाय है, रोजाना आपको शंकर भगवान का स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करनी है और शिव चालीसा का आपको पाठ करना है। वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह के पूर्वार्ध भाग में धन और सुख की प्राप्ति होगी, लेकिन साथ ही साथ व्यर्थ की चीज़ों पर आपका समय व पैसा खर्च होगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस सप्ताह आप मौसमी बीमारी के चलते चपेट में आ सकते हैं। बेवजह की भागदौड़ और खर्चों के चलते आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपके विरोधी आपके कामकाज में अड़चन डालने की कोशिश कर सकते हैं। घर परिवार में किसी बात को लेकर स्वजनों से मतभेद पनप सकता है। बातचीत के दौरान गलत भाषा और व्यवहार से बचें, अन्यथा आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध कुछ राहत भरा रह सकता है। इस दौरान व्यवसाय के संबंध में की गई यात्रा शुभ एवं मनचाहा लाभ दिलाने वाली रहेगी। किसी मित्र की मदद से नए कार्य की योजना बनेगी। विदेश में करियर कारोबार के इच्छुक लोगों की राह में आ रही बाधाएं दूर होंगी। प्रेम संबंध में भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें। शादीशुदा जीवन को सुखमय बनाने के लिए जीवन साथी की भावनाओं की अनदेखी ना करें। उपाय आपके हैं इस सप्ताह के, प्रतिदिन आपको हनुमान जी की पूजा करनी है और सुंदरकांड का पाठ करें और सिंदूर का तिलक लगाएं। धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मेला जोला साबित होने वाला है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप कामकाज का बोझ बना रहेगा। अपने टारगेट को पूरा करने के लिए आपको अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास करने होंगे। इस सप्ताह आपको अत्यधिक भागदौड़ करने के बाद ही कामकाज में मनचाही सफलता मिल पाएगी। हालांकि कठिन परिस्थितियों के बावजूद धन प्राप्ति के साधन बनते रहेंगे। सप्ताह के मध्य में किसी बात को लेकर घर परिवार के किसी सदस्य के साथ मतभेद हो सकता है। हालांकि आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना हो चाहिए कि मतभेद किसी भी प्रकार से मनभेद का कारण ना बन पाए। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी मित्र की मदद से किसी लाभकारी योजना से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। सप्ताह सरकार से संबंधित अटके पड़े मामलों में गति आएगी। इस दौरान धार्मिक सामाजिक गतिविधियों में आपकी सहभागिता बढ़ेगी। खट्टी मीठी तकरार के साथ आपके प्रेम संबंध न सिर्फ बेहतर बने रहेंगे, बल्कि कठिन समय में आपका लव पार्टनर आपकी ताकत बनेगा। सप्ताह के अंत में जीवन साथी के साथ लंबी या छोटी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। आपको इस सप्ताह उपाय है भगवान श्री विष्णु की पूजा करना है और नारायण कवच का पाठ करना है। मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह की शुरुआत में धन लाभ एवं उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन ध्यान रहे कि आलस और लापरवाही के चलते आप इसे खो भी सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में सीनियर या जूनियर का कम सहयोग मिल पाएगा। ऐसे में आपको अपने वर्तमान और बीते समय के अधूरे कार्यों को पूरा करने के अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास करना होगा, अन्यथा भविष्य में भी यही काम आपको चिंता के कारण बनेंगे। सप्ताह के मध्य में किसी महिला मित्र की मदद से आपको कोई बड़ी चिंता दूर होगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए भी समय शुभ साबित होता है। कारोबार में मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। इस दौरान आपकी समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। पारिवारिक वातावरण सुखमय बना रहेगा। घर में माता पिता के तरफ से पूरा सहयोग और समर्थन हासिल रहेगा। इस दौरान रोजी रोजगार की दिशा में किए गए प्रयास सफल होंगे। घर में
कोई शुभ कार्य संपन्न हो सकता है। अविवाहित लोगों का विवाह तय हो सकता है। सिंगल लोगों की लाइफ में किसी का प्रवेश हो सकता है। किसी के साथ हाल फिलहाल में हुई मित्रता प्रेम में तब्दील हो सकती है। जीवन साथी की सेहत को लेकर के मन थोड़ा चिंतित रह सकता है। हालांकि आपको स्वयं की सेहत का और खान पान का ख्याल रखने की भी जरूरत बनी रहेगी। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना आपको हनुमान जी की पूजा में बजरंग बाण का पाठ करें और पक्षियों को दाना डालें। कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत कुछ कठिनाई भरी रह सकती है, लेकिन राहत की बात यह है कि इसे दूर करने में आपके इष्ट मित्र और स्वजन काफ़ी सहायक होंगे। सप्ताह की शुरुआत में करियर कारोबार के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। इस दौरान आय के मुकाबले खर्च की अधिकता बनी रहेगी, जिससे आपका बजट थोड़ा गड़बड़ सकता है। हालांकि कठिनाई भरा यह समय ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। उत्तरार्ध में आपको स्थितियां अपने अनुकूल होती नजर आएंगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से सत्ता सरकार से संबंधित अटके हुए कार्य पूरे होंगे। पूर्व में किसी योजना में किए गए निवेश बड़े लाभ के कारण बनेगा। व्यवसाय से जुड़े लोग बाजार में आई तेजी का लाभ उठाने में कामयाब होंगे। बाजार में उनकी साख बढ़ेगी। सप्ताह के अंत में सुख सुविधा से जुड़ी चीज़ों का अधिक धन खर्च होगा। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। लव पार्टनर से जुड़ी कोई बड़ी उपलब्धि से मन प्रसन्न रहेगा। घर परिवार के साथ साथ हंसी खुशी का पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। आपका इस सप्ताह का उपाय है, रोजाना आपको शिवलिंग पर भस्म लगाकर शिव चालीसा का पाठ करना है। शनिवार के दिन काले वस्त्र का दान करना है। मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह शुभता और लाभ लिए हुए हैं। सप्ताह की शुरुआत से ही आपको अपने साहस और पराक्रम के बल पर जीवन से प्रत्येक जुड़ी समस्त क्षेत्र में मनचाही सफलता प्राप्त करने में कामयाब रहेंगे। इस सप्ताह आपको अपने कैरियर और कारोबार में मनचाही प्रगति होती नजर आएगी। कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे आप अपने टारगेट को समय से पहले पूरा करने में कामयाब रहेंगे। विदेश से जुड़े कारोबार करने वाले के लिए ये सप्ताह अत्यधिक लाभदायी रहेगा। व्यवसाय के सिलसिले में की गई योजनाएं आपके धन एवं कारोबार को बढ़ाने वाली साबित होंगी। नौकरी पेशा लोगों की अतिरिक्त आय के अन्य स्रोत बनेंगे। संचित धन में वृद्धि होगी। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है। सप्ताह के अंत तक स्त्री या संतान पक्ष की ओर से कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा, जिससे घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। यह समय कामकाजी महिलाओं के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। उनका कार्यक्षेत्र के साथ घर के भीतर भी मान सम्मान बढ़ेगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा। सेहत सामान्य रहेगी। इस सप्ताह के लिए आपके लिए उपाय है, आपको रोजाना भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी है। श्री विष्णु का सहस्त्र नाम पाठ आपको करना है। तो ये था हमारा इस सप्ताह का राशिफल। आप अगर कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप हमारे से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपके हर प्रश्न का जवाब देने का। आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचें। आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें और देखते रहें लोटस वास्तुशास्त्र। जय माता दी।